हेलो, आप सभी का स्वागत है द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में। आज मैं फिर से आ गई हूँ एक कलेक्टिव टाइमलेस टैरो रीडिंग लेकर। आज का हमारा टॉपिक है यू वर्सेस देम। ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो इसको कोई भी देख सकता है। इस रीडिंग में आपको खुद से देखना है कि स्प्रेड ए और स्प्रेड बी में से कौन सी रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है। दूसरी रीडिंग आपके पर्सन की होगी। अगर इन दोनों में से कोई भी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो आप इस वीडियो को इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ तक पर्सन ए का सवाल है, मैं देख सकती हूँ कि पास्ट में पर्सन ए ने अपनी फीलिंग्स पर्सन बी के लिए अपने मन में दबा के रखी थी, जबकि वो उनसे बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट फील करते थे। साथ ही साथ पर्सन ए ने कुछ अपनी लाइफ में कुछ बहुत गलत चॉइसेस ली, जो कि उनके एडिक्शंस हो सकते हैं, उनकी नेगेटिव हैबिट्स हो सकती हैं, नेगेटिव हॉबीज़ हो सकती हैं, जिनकी वजह से जिनके उजागर हो जाने की वजह से पर्सन बी के सामने इस कनेक्शन में एक बहुत ही बड़ा ठहराव आ गया, जैसे कि एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और या फिर कोई एक ब्रेकडाउन। उनकी उनकी जो भी सीक्रेट्स थी, पर्सन ए की जो भी सीक्रेट्स थी और उनकी जो भी नेगेटिव चॉइसेस उन्होंने लिए अपने लाइफ में, उसकी वजह से उनको ये पता तो था कि वो पर्सन बी के साथ डिसऑनेस्ट हो रहे हैं, लेकिन सामने पर्सन बी के सामने वो पर्सन ए इस तरह से शो कर रहे थे जैसे वो बहुत ही ऑनेस्ट हैं और बहुत ट्रुथफुल रह रहे हैं पर्सन बी के साथ। पर उनका अंतर्मन उनको भीतर ही भीतर कचोट रहा था। और जब ये बातें वहाँ सामने आ गई पर्सन बी के और इस कनेक्शन में एक ब्रेकडाउन आ गया, तो पर्सन ए काफ़ी हार्ट ब्रोकन फील करने लगे, क्योंकि उनके मन में पर्सन बी के लिए फीलिंग्स तो थी, पर उन्होंने अपने नेगेटिव हैबिट्स पर कंट्रोल नहीं रखा। ये पास्ट की एनर्जी है। जहाँ तक कि प्रेजेंट की एनर्जी की बात है, मैं देख सकती हूँ कि पर्सन ए कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं है। मैं ये भी देख सकती हूँ कि उनके मेंटल ब्लॉकेजेस उनको कोई स्टेप लेने नहीं दे रहे हैं इस कनेक्शन के प्रोग्रेस के तरफ। और पर्सन ए को ये फील हो रहा है कि उनकी विशेस कभी फुलफिल नहीं हो पाएंगी। उनके जो भी सपने हैं पर्सन बी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के या एक खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत करने के, वो विशेस कभी फुलफिल नहीं हो पाएंगी। मैं ये भी देख सकती हूँ कि पर्सन ए फ़िलहाल बहुत असर्टिव हो गए हैं। उन्होंने अपने चारों तरफ एक बाउंड्री क्रिएट कर दी है, जिसकी वजह से पर्सन बी उन तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन ए ने पर्सन बी को ब्लॉक कर दिया हो, उनसे कोई सारे कम्युनिकेशन चैनल्स बंद कर दिए हों, जबकि गलती उन्हीं की नज़र आ रही है इस कनेक्शन में। और भीतर ही भीतर वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं पर्सन बी के खो देने की वजह से। मैं ये भी देख सकती हूँ कि पर्सन बी के साथ टीम अप तो करना चाहते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करके बातचीत करना चाहते हैं, एक कनेक्शन में वापस आना चाहते हैं, लेकिन जो भी आर्गुमेंट्स या डिसएग्रीमेंट हुए हैं इस कनेक्शन में पहले, उसकी वजह से वो बहुत उदास हैं। और अगर पर्सन बी उनको कुछ ऑफ़र भी कर रहे हैं तो पर्सन ए की मनस्थिति नहीं है, मेंटल स्टेटस ऐसा नहीं है कि वो पर्सन बी के ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकें। आने वाले समय में मैं देख सकती हूँ कि पर्सन ए बात तो करना चाहेंगे पर्सन बी से, लेकिन उनके मन में एक बहुत बोझ है, किसी बात का बोझ, जो कि मुझको लगता है उनके अपने किए हुए कर्मों का नतीजा है। उनके मन में काफ़ी गिल्ट है, जिसका कारण हो सकता है इस कनेक्शन की प्रेजेंट सिचुएशन,
जिसके ज़िम्मेदार पर्सन ए खुद हैं। मैं ये भी देख सकती हूँ कि पर्सन ए फ्यूचर में इस कनेक्शन पे काम तो करना चाहेंगे, पर उनको काफ़ी डर है कि सिचुएशन बदलेगी कि नहीं, इसीलिए वो अपनी फीलिंग्स को अपने तक ही रख रहे हैं। हो सकता है पर्सन ए एज अ फ्रेंड पर्सन बी को अप्रोच करना चाहें विदाउट एनी इमोशंस इन्वॉल्व्ड और विदाउट शोइंग एनी इमोशंस, बिना अपने किसी इमोशन को दिखाए हुए। मैं ये भी देख सकती हूँ कि पर्सन ए के लिए पर्सन बी उनकी दुनिया है, पर उनका जो इनडिसिसिव एटीट्यूड है, जो मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, उसकी वजह से उनको लगता है कि अगर वो पर्सन ए की तरफ, पर्सन बी की तरफ जाते भी हैं तो उनको रिजेक्शन ही हाथ लगेगा। पर्सन ए फ्यूचर में मुझको, नियर फ्यूचर में मुझको पर्सन बी की तरफ जाते हुए तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनकी बातचीत में काफ़ी मैनिपुलेशन होगा। पर्सन बी को सावधान रहने की ज़रूरत है पर्सन ए के एटीट्यूड से। अब हम देखेंगे पर्सन बी की एनर्जीज क्या हैं। पर्सन बी पर्सन ए को एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। वो अभी भी पर्सन ए को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ये पास्ट की एनर्जीज हैं, मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे थे, उनको मैनिफेस्ट भी कर रहे थे, लेकिन जिन लोगों से वो इस कनेक्शन के बारे में सलाह मशवरा कर रहे थे, वो सलाह इस कनेक्शन के हित में नहीं थी, मिसलीडिंग एडवाइसेस थे। मैं ये भी देख सकती हूँ कि इस कनेक्शन में इतना डिले आया था कि पर्सन बी का फोकस डिस्टॉर्टेड हो गया था। पर्सन ए के साथ जो हैप्पी फुलफिलिंग लाइफ चाहते थे, उसकी सारी आशाएं वो खो चुके थे। मैं ये भी देख सकती हूँ कि पर्सन बी बहुत कंफ्यूज स्टेट में थे। उन्होंने सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया था, समय पर छोड़ दिया था, डिवाइन पर छोड़ दिया था, और पूरी तरह से अपने करियर और फाइनेंशियल और मटेरियल अबंडेंस पे फोकस करने लग गए थे। एट प्रेजेंट, अभी फ़िलहाल की एनर्जी हम देखें तो देख सकते हैं कि पर्सन बी सोशलाइज करने में लगे हुए हैं, अपने दोस्तों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से मिल जुल रहे हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में ये बहुत क्लियर कर लिया है कि अब वो पर्सन ए की तरफ से कोई भी नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको इस कनेक्शन में ऑनेस्टी चाहिए। वो भी बातचीत करना चाहते हैं पर्सन ए से, लेकिन काफ़ी उदास हैं, और उनको ये आशा है कि अगर बातचीत हो तो एक रिकन्सिलिएशन हो, रीयूनियन की तरफ ये बात जाए, उनकी एक्सपेक्टेशन है। ये भी देख सकती हूँ कि पर्सन बी किसी भी तरह का एफर्ट नहीं डाल रहे हैं पर्सन ए के साथ कनेक्शन को ठीक करने में। कुछ सोचने समझने की स्थिति में फ़िलहाल नहीं नज़र आ रहे हैं, इंडिसिसिव हैं, और दो डायरेक्शन में खुद को खिंचा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्या करें क्या ना करें, उनके दिमाग में कुछ भी सही नहीं आ रहा है। अगर हम आने वाले समय की बात करें तो मैं देख सकती हूँ कि पर्सन बी इस कनेक्शन में कंपैटिबिलिटी चाहते हैं। मैं ये भी देख सकती हूँ कि पर्सन बी आने वाले समय में काफ़ी सोच विचार करेंगे, और उनको ये क्लैरिटी मिलेगी कि वो अभी भी पर्सन ए के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, और काफ़ी उदास रहेंगे आने वाले समय में भी। पर्सन बी मन से तो बहुत खुश नहीं रहेंगे, और उनके मन में ये संशय रहेगा कि पता नहीं अब ये कनेक्शन ऑनेस्टली आगे बढ़ पाएगा या नहीं। अगर बातचीत होती भी है
जिसके आसार उनको बहुत कम लगेंगे, तो उनके मन में डर रहेगा कि इस बातचीत में पर्सन ए उनसे ऑनेस्ट रहेंगे या नहीं, अपने अप्रोच में वो पर्सन ए के साथ ऑनेस्ट रहेंगे या नहीं। मैं ये भी देख सकती हूँ कि पर्सन बी इस कनेक्शन में अभी भी देना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इस कनेक्शन के प्रति अभी भी बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लेकिन उनके मन में ये डर भी है कि अगर फिर से बातचीत होती है तो कोई झगड़ा, आर्गुमेंट या डिसएग्रीमेंट फिर से ना हो जाए। जहाँ तक आने वाले समय की बात है, आउटकम की तरफ हम देखें, तुम्हारे पास ये कार्ड्स हैं जो हमें बताते हैं कि आप दोनों एक फुलफिलिंग लाइफ एक दूसरे के साथ चाहते हैं, इस कनेक्शन में हार्मोनी चाहते हैं, डोमेस्टिक हैप्पीनेस चाहते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन मन में थोड़ा डर तो बैठा हुआ है कि पता नहीं ये कनेक्शन सक्सेसफुल होगा कि नहीं। दोनों के मन में प्यार बहुत ज़्यादा है और दोनों में से कोई कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता है, कोई एक्शन नहीं लेना चाहता है इस कनेक्शन के बढ़ोतरी के लिए, क्योंकि दोनों बहुत ही ज़्यादा उदास हैं। दोनों को लगता है कि इस कनेक्शन में जितना दुख झेला गया है, दोनों के अपने अपने पर्सपेक्टिव, नज़रिए की तौर पे, इस दुख की वजह से ये डर दोनों के मन में आ गया है कि पता नहीं ये कनेक्शन सक्सेसफुल होगा या नहीं। पर चूँकि हमारे पास पॉजिटिव कार्ड्स ज़्यादा हैं, हम ये कह सकते हैं कि अगर आप दोनों ने पेशेंस रखा, एक दूसरे के मन में फिर से ट्रस्ट और स्नेह जगाने की कोशिश की और एफर्ट डाला, तो ये कनेक्शन ज़रूर सक्सेसफुल होगा। अगर आपको अपनी सिचुएशन के प्रति कोई भी क्लैरिटी मिली तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आप इंग्लिश में टैरो वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर विज़िट करें, द इंट्यूटिव टैरो, जिसका लिंक आपको इस चैनल के पेज पर मिल जाएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।